हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। अमेरिका में रहने वाले इंडियन इमिग्रेंट्स के लिए एक बेहद टेंशन वाली न्यूज सामने आई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि कई इंडियंस के बैंक अकाउंट्स डिपोर्टेशन से पहले फ्रीज कर दिए जा रहे हैं। इस पोस्ट में लिखा गया है, एन इंडियन इमिग्रेंट recently told me that a lot of his Indian friends are getting their bank accounts frozen, then getting deported soon after. I didn't even know this was happening, but I support it 100%. Hashtag mass deportation now. यानी एक भारतीय प्रवासी ने हाल ही में मुझे बताया कि उसके कई भारतीय दोस्तों के बैंक अकाउंट पहले फ्रीज कर दिए गए और उसके तुरंत बाद उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया। मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन मैं इसे 100% सपोर्ट करता हूँ। इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर चारों तरफ हड़कंप मच गया। कई अमेरिकन ने इस पोस्ट को सपोर्ट करते हुए कहा कि अगर कोई वीजा ओवरस्टे कर रहा है तो उसे तुरंत वापस भेज देना चाहिए, उसे डिपोर्ट कर देना चाहिए। इस पूरे विवाद के बीच डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भी साफ कर दिया है कि अब वीजा ओवरस्टे करने वालों को बख्शा बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और तो और इस कार्रवाई में मशहूर टिकटॉकर कैबी लेम तक को नहीं छोड़ा गया। एली रियोट्स की शुरुआत भी दरअसल इन्हीं इमिग्रेशन छापों को लेकर हुई थी, जो आईस यानी कि इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट ने लॉस एंजलिस में इलीगल इमिग्रेंट्स पर चलाए थे। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या वाकई डिपोर्टेशन से पहले बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए जा रहे हैं? तो ऐसे में कुछ रिपोर्ट सामने आई हैं जिसमें दावा किया गया है कि कुछ अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स या वीजा ओवरस्टे करने वालों के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं, लेकिन सरकार की ओर से ऐसा कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, ना ही किसी तरीके की कोई भी कंफर्मेशन दी गई है कि ये एक सुनियोजित प्रक्रिया है। कमेंट सेक्शन में भी कई यूजर्स ने सवाल उठाए हैं कि क्या ये लोग लीगल तरीके से अमेरिका आए थे या फिर वो इलीगल तरीके से अमेरिका में मौजूद थे। तो ऐसे में एक यूजर ने कमेंट करते हुए बोला, कई लोगों को H1B वीजा पर एंडलेस एक्सटेंशंस दिए जाते रहे और वो ग्रीन कार्ड के लंबे इंतजार में थे, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है, वीजा खत्म हो गया तो फौरन निकलो। जी हाँ, तो ऐसे में एक महिला ने भी इस पर कमेंट करते हुए कुछ शेयर किया है। उस महिला ने लिखा, मेरे पति एक बड़ी कंपनी में काम करते हैं। वहां के एक ईरानी कर्मचारी को हाल ही में डिपोर्टेशन नोटिस मिला है और भी कई नेशनैलिटीज को नोटिस आया है। और इसी बीच एक और इंडियन स्टूडेंट का वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें देखा गया था कि नेवार्क एयरपोर्ट पर उस स्टूडेंट को हैंडकफ के साथ देखा गया था, उसको जमीन पर पटका हुआ था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ था। बाद में पता चला कि वो स्टूडेंट इलीगल तरीके से अमेरिका में मौजूद था। तो अगर आप भी अमेरिका जा रहे हैं या फिर वहां पर मौजूद हैं, तो इस वक्त हर छोटी सी गलती आपको भारी पड़ सकती है। अपने वीजा स्टेटस को लेकर एक्स्ट्रा केयरफुल रहिए, किसी भी तरीके की मिसलीडिंग लीगल एडवाइस से बचें और सभी इमिग्रेशन अपडेट को सिर्फ ऑफिशियल सोर्स से ही चेक करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बनी रही एनबीटी इंटरनेशनल के साथ। दो शख्स कैमरा के सामने मुस्कुरा रहे थे, बोल रहे थे गुड बाय इंडिया। उन्हें नहीं पता था कि अगली सुबह उनकी वही मुस्कान दुनिया भर में खबर बन जाएगी। गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने से पहले दो ब्रिटिश नागरिक जेमी मिक और फ्यूनगल ग्रीनलो मिक कैमरा के सामने बैठे हुए थे। दोनों में से एक शख्स ने कहा, अब हम इंग्लैंड वापस जा रहे हैं। फिर दोनों ने हल्के फुल्के अंदाज में मजाक किया। दूसरे शख्स ने क्लिप के अंत में कहा, खुशी खुशी शांति से वापस लौट रहे हैं। उन्हें नहीं पता था कि उनका ये सफर आखिरी सफर बन जाएगा। गुरुवार दोपहर एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन गेटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भर रही थी, लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड्स बाद प्लेन ने मेडे कॉल दी और फिर देखते ही देखते प्लेन क्रैश हो गया।
अगली सवारी जोखमी થઈ ગઈ। और ये हादसा एयरपोर्ट के पास बने एक सरकारी हॉस्पिटल के हॉस्टल से टकरा कर हुआ। प्लेन में कुल 244 लोग सवार थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स। 169 भारतीय नागरिक उसमें शामिल थे, 53 ब्रिटिश नागरिक थे और 7 पुर्तगाली और 1 कैनेडियन नागरिक उसमें शामिल थे। ये दोनों शख्स जेमी और फ्यूनगल भारत में वेलनेस रिट्रीट के लिए 10 दिनों के लिए ट्रिप पर आए थे और ये दोनों वेलनेस फाउंड्राई नाम की एक वेलनेस पेज को चलाया करते थे और दुनिया भर के लोगों को माइंडफुलनेस एंड हीलिंग में गाइड किया करते थे। उनकी एक और इंस्टाग्राम स्टोरी सामने आई है जिसमें वो अहमदाबाद के एक हॉस्टल में नजर आ रहे हैं और बैकग्राउंड में शाहरुख खान की फिल्म देवदास का गाना भी बज रहा है। ये वीडियो दोपहर 1 बजे के आसपास फ्लाइट टेक ऑफ से थोड़ी देर पहले शेयर किया गया था। अब वो स्टोरी डिलीट कर दी गई है क्योंकि अब वो सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट नहीं रही बल्कि वो बन चुकी है एक आखिरी याद। इस दौरान जेमी के भाई ने ब्रिटिश मीडिया से बातचीत की और उसमें कहा, हम सब बेसब्री से उनके लौटने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। यह हादसा न सिर्फ एक टेक्निकल ग्लिच था बल्कि सैकड़ों परिवार भी इसमें टूट गए। वो मुस्कानें जो कुछ पल पहले कैमरा में कैद हुई अब सिर्फ यादों में बाकी रह गई हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ। सोचिए एक डॉक्टर जिस पर पेशेंट्स को ठीक करने की जिम्मेदारी हो, वही जब उनकी जान की दुश्मन बन जाए तो क्या होगा। एक ऐसा ही मामला सामने आया है अमेरिका से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। अमेरिका में भारतीय मूल की 52 साल की महिला डॉक्टर मोआ घोष, जिन्हें ओबी-गायनी यानी कि महिला रोग विशेषज्ञ माना जाता है, उनको $2.4 मिलियन यानी कि इंडियन करेंसी के हिसाब से 20 करोड़ रुपीस की मेडिकल धोखाधड़ी के आरोप में 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई। ये धोखाधड़ी उन्होंने साल 2018 से साल 2022 के बीच की, जिसमें उन्होंने बीमा कंपनी से उन मेडिकल प्रोसेस का पैसा लिया जो जरूरी थे ही नहीं। इसमें शामिल है बिना जरूरत की बायोप्सी और एंडोमेट्रियल एब्लेशन। जी हाँ, इसमें फालतू वैक्सीनेशन भी शामिल है जिनकी कोई जरूरत थी ही नहीं और ब्लड टेस्ट भी शामिल है और यहाँ तक कि एसटीडी यानी कि संक्रमण टेस्ट भी शामिल है। उन पर आरोप है कि डॉक्टर ने मरीज की झूठी मेडिकल रिपोर्ट तैयार की और ज्यादा पैसे ऐंठने के लिए फर्जी बिलिंग कोड्स का इस्तेमाल किया। कुछ प्रोसेस इतने ज्यादा गंभीर थे कि उन्होंने कुछ महिलाओं की भविष्य में मां बनने की संभावनाओं तक को कम कर दिया। अमेरिका के सरकारी वकील ने इस पर रिएक्शन दिया और कहा कि जब डॉक्टर टैक्स पेयर्स के पैसे चुराते हैं तो वो असल जरूरतमंदों का हक छीनते हैं। और डॉक्टर घोष ने मरीजों की जान को खतरे में डालकर ये सबसे बड़ा विश्वासघात किया है। एफबीआई अधिकारी ने इस पर रिएक्शन देते हुए बोला कि डॉक्टर घोष ने मरीजों का भरोसा तोड़ा, बीमा कंपनियों से झूठ बोला और अमेरिकी जनता के पैसों से अपनी लालच भरी जिंदगी चलाई। कोर्ट ने इसके बाद आदेश दिया कि डॉक्टर घोष को लगभग $1.5 मिलियन की भरपाई करनी पड़ेगी, यानी कि जिनका पैसा उन्होंने गलत तरीके से लिया उन्हें वापस लौटाना होगा। फिलहाल इस पूरी खबर ने इंडियन कम्युनिटी को शर्मसार कर दिया है क्योंकि ऐसे कई सारे मामले देखे गए हैं जिसमें भारतीय लोग विदेश जाकर, स्पेशली अमेरिका, कनाडा जाकर इस तरीके की धोखाधड़ी करते हैं, या तो वहां पर किसी तरीके की धोखाधड़ी, कोई बड़ा फ्रॉड करते नजर आते हैं या फिर कुछ अवैध एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व पाए जाते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।